और देखिए ये जो मज़ार यानी कब्र जो है शहंशाह औरंगजेब बादशाह की है। ये इनकी वसीयत थी कि मेरी मज़ार यानी कब्र जो है कच्ची रखना, मिट्टी की कब्र बनाना, उसके ऊपर जो प्लांट यानी जो झाड़ है सब्जी का लगाने का, जैसा तुलसी का झाड़ होता है ना। दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है औरंगज़ेब के बारे में कि वो कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने मरने बाद क्या वसीयत की थी अपने। आइए देखते हैं इस वीडियो में। तुलसी का माफी के झाड़ सब्जी का लगाते हैं, इसके अंदर जो काला बीज होता है इसको शरबत में डाल के पीते, ठंडा होता है। औरंगजेब साहब की वसीयत थी कि मेरी मज़ार यानी कब्र जो है इसके ऊपर कोई गुम्बद नहीं बनाना, ओपन टू स्काई रखना और सफेद सादा प्लेन व्हाइट चादर डालना, जैसा कि मामूली गरीबों का कब्र होता है वैसे मेरी कब्र बनाना। कोई अमीरों की तरह रंगीन जरी या मखमल का कोई कलर वाला शीट भी इसके ऊपर नहीं चढ़ाने का। ये जो मार्बल का जाली दिखाई दे रहा है इसके पहले यहाँ पर इसी किस्म की ओरिजिनल लकड़ी की जाली थी, मिट्टी का फर्श था। लेकिन ये हैदराबाद के जो निजाम नवाब थे तो उन्होंने ये लॉर्ड कर्नल साहब के बहुत ही रिक्वेस्ट करने पर 1921 यानी 1921 में ये मार्बल का जाली और ये फर्श संगमरमर का बना दिए। औरंगजेब साहब की लास्ट विल थी कि मेरी कब्र सिर्फ 14 रुपया 12 आने में बनाने का। तो कुछ जमाने में ये पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह रहने के बाद ये अपना से टोपी सीते थे, कुरान शरीफ की नकल करते थे उस जमाने में। तो कुरान लिखाई का इनके पास 350 रुपया बैलेंस था, 350 रुपीज। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो 350 रुपये भी मेरी कब्र में नहीं लगाना, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी एक इंसान हूँ, मुझसे कुरान शरीफ लिखने में अगर कुछ गलती हुआ होगा तो उसका जवाब अल्लाह के पास देना पड़ेगा। इसलिए सब पैसा उन्होंने गरीबों में और फकीरों में तकसीम कर दिए थे और अपने बड़े लड़के को बुला के ये वसीयत किए थे कि चाहे मेरी कब्र कैसी भी बने, जो मेरी टोपी सिलाई का 14 रुपया 12 आना है उसी में मेरी कब्र बनाना, तो हुकूमत का भी पैसा मेरी कब्र में नहीं लगाना। इनका जन्म जो हुआ था तो ये 1616 में पैदा हुए थे गुजरात यानी दाहोद में, और इनका इंतकाल 1707 में अहमदनगर के अंदर हुआ, पूना के पास। तो ये हिसाब से इनकी टोटल उम्र 91 बरस की हुई। 50 साल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की है। लेकिन इनको यहाँ पर लाने की खास वजह ये थी कि बाद में एक बहुत बड़े बुजुर्ग है, उनका नाम है हजरत ख्वाजा सैयद जैनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर वाले ख्वाजा जी है, तो उन्हीं की फैमिली के लास्ट सूफी गुजरे। तो औरंगजेब ने इनको अपना गायबाना टीचर यानी गुरु माने थे, क्योंकि औरंगजेब जिस टाइम जिंदा थे तो ये बाबा जी को गुजर के 400 साल का जमाना हो गया था। लेकिन औरंगजेब साहब अपने दौरे हुकूमत में जब भी औरंगाबाद आते थे तो ये बुजुर्ग के पास आते थे, इसके लिए इनको यहाँ पर एक सुकून मिलता था, इसके लिए उन्होंने उनके अपना गुरु माने थे। अभी सामने लिखा है इसके ऊपर हुवल हय्युल क़य्यूम, यानी इसका मीनिंग ये होता है कि रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की। उनका मीनिंग होता है यानी स्वर्ग यानी जन्नत। फिर नीचे यानी इस्लामिक डेट यानी जैसा वो यानी पैदा कब हुए थे? 1616 में जैसा पैदा हुए, तो यानी ये जो है तो विलादत यानी पैदा हुए 1027 में, जुलूस यानी तख्त पे बैठे 1068 में, और वफात यानी इंतकाल हुआ 1118 में, हिजरी साल। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।